नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप के बारे में। और सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ। देखो, अब यहाँ पे ना बहुत सारे क्लाइंट्स लगा लो, लोग बोलते हैं कि सर टाटा स्मॉल कैप तो गिर रहा है तो उसे क्यों ले रहे हैं। और मुझे नहीं पता ऐसे लोग जो भी करते हैं वो कहाँ से रिव्यू कर रहे हैं, कौन सी वीडियो देख रहे हैं या क्या है। क्योंकि मैंने जितनी बार भी वीडियो बनाई है, एक क्वार्टर में दो बार बन गई टाटा स्मॉल कैप की तो, और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में 1.5 साल से है। ठीक है, तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप लोगों से गलती होना वाजिब है। आप लोग गलती करते हैं तभी आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, नहीं तो फिर आप एडवाइज़र एक्सपर्ट ही ना बन जाए ना। तो उसमें गलती करने में शर्माने वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं वीडियो के अंदर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं दिखाऊंगा टाटा स्मॉल कैप किस तरह से रिटर्न्स जनरेट कर रहा है और क्या 2025 का सबसे बेटर फंड निकल के आएगा ये स्मॉल कैप कैटेगरी में, उस बारे में बात कर लेंगे। और कुछ लोग जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा पोर्टफोलियो हम मैनेज नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्क्रीन पे नंबर है। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 3 चीज़ें हैं, या तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, भूल जाओ ना, वहाँ पे एडवाइज़र की ज़रूरत ना किसी पंगे की ज़रूरत। दूसरा, खुद नॉलेज गेन करो जिसमें टाइम और एफर्ट काफ़ी लगने वाला है, वो चीज़ करोगे। हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए पूरी तरह से भरा हुआ है, आप वीडियोस देखिए समझ जाएंगे। तीसरे नंबर पे उन लोगों के लिए जिनको टाइम और एफर्ट देना नहीं है या नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अपनी भी जॉब होती है बंदे की। ठीक है, अपना जॉब या बिजनेस है और आपको लगता है आप लोग अगले 10-15 साल इस पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट करें स्क्रीन पे चलते हैं और पते की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने इस सेक्शन को अपडेट किया है, ये वाला सेक्शन। आप वीडियो कभी भी देख रहे हो, लेकिन आज ये 8 दिसंबर को अपडेट हुई है। ठीक है, 8 दिसंबर को ये डेटा अपडेट हुआ है और जिसमें मैंने आपको ये दिखाया है कि किस तरह से कौन से स्मॉल कैप ने क्या रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि फ्रैंकलिन वन ऑफ द बेस्ट फंड रहेगा। भाई देखो, मैंने अपना प्रॉमिस निभा दिया। जिन्होंने जनवरी फरवरी में लिया होगा उनको 31% रिटर्न मिल गए। 4 स्टार फंड था और अपने कैटेगरी एवरेज से 2% ऊपर निकल के आया। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वार्टर में इसने बहुत दिमाग ख़राब किया मेरा, क्योंकि हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतना चाहते थे कि मैं ये बोल सकूं कि 29% कैटेगरी एवरेज और 35% हमारे फंड ने, लेकिन इसने निकम्मे ने कुछ नहीं किया। एंड ठीक है, 2% भी कैटेगरी एवरेज बीट करना। आप यहाँ बहुत सारे फंड्स देख सकते हैं, जैसे कि ये है, कौन सा फंड है ये, ICICI प्रूडेंशियल हो गया। और फिर अगर मैं बात करूँ HDFC स्मॉल कैप की, उसके बाद SBI स्मॉल कैप की, आदित्य बिरला, बड़ौदा का, और यूनियन, PGIM, DSP का स्मॉल, एक्सिस स्मॉल, सुंदरम स्मॉल, इन सब से तो बहुत ऊपर बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, और अगर मैं क्वांट की भी बात करूँ ना, तो क्वांट से भी 1% ऊपर ही रहा है। तो ये समय स्मॉल कैप के लिए वैसे ही काफ़ी 2024 काफ़ी ख़राब रहा था, क्योंकि लास्ट में मेरी मार्केट जब गिरा तो इसका बबल एक बर्स्ट हुआ, तो बहुत बुरी तरह से गिरा था। नए नए स्मॉल कैप जरूर रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ नए स्मॉल कैप हर साल ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये वो 4 म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने बिल्कुल स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिया है और पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं लास्ट क्वार्टर के अंदर। पॉजिटिव हैं वही बहुत है। ठीक है, कंपेयर करोगे तो नंबर 1 पे HSBC, नंबर 2 पे बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 3 पे टाटा, और नंबर, अब देखो, अगर मैं अपने उन क्लाइंट्स को या उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर मैं पिछले काफ़ी समय से टाटा बोल रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल कैप चेंज होते रहते हैं हर साल, शायद 2025 के एंड तक आते आते, तो एक स्मॉल कैप है जिसमें चर्निंग होती है, जो आपको वो चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन इसने लास्ट 1 ईयर में 41% रिटर्न दिए हैं, 6 मंथ में 19%। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पैरामीटर पर ये ख़राब परफॉर्म कर रहा है, किसी भी पैरामीटर पे। ठीक है, नंबर्स आपके सामने हैं और मैंने बोला ना कि अपडेटेड नंबर है। स्टैंडर्ड डिवीएशन की बात करूँ तो गिरती मार्केट में इसने खुद ही बोला है, साफ चीख चीख के बोल रहा है कि भाई मैं नहीं गिरूंगा। ऊपर से बीटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्फा भी देख लो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अल्फा आप कहोगे सबसे ज़्यादा कैसे हो गया इसका? अल्फा इस तरह से सबसे ज़्यादा हो गया क्योंकि जब स्टेबिलिटी रहती है ना, ये स्टैंडर्ड डिविएशन कम होता है, बीटा कम होता है, तो SIP के रिटर्न्स ज़्यादा बनते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, अब सपोज करो ये टाटा स्मॉल कैप है, ठीक है, ये इस तरह की ग्रोथ हुई। ठीक है, अब दूसरी तरफ कोई दूसरा फंड है, अब आप एक चीज़ देखो, दोनों ने जर्नी सेम पॉइंट से स्टार्ट करी, दोनों सेम पॉइंट पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये है 15%,
ठीक है, बहुत सीखने वाली बात है। मैं कह रहा हूँ नाम से ऊपर कभी बढ़ जाया करो। उन लोगों को जो सिर्फ नाम सुनने के चक्कर में रहते हैं, ये चीज़ें सीख लिया करो। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, यहाँ सेम पॉइंट पे एंड हुआ। ये पॉइंट है 15% का। अब 15% का ये पॉइंट है। अब आपको दोनों फंड में सेम रिटर्न दिखेगा, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, आपकी एक SIP यहाँ बाय हुई जो बढ़ते ही ऊपर चली गई और फिर वो आ गई नीचे अपने ओरिजिनल वैल्यू से भी। दूसरी SIP आपकी यहाँ बाय हुई, चलो ये बॉटम बाय हो गया, बहुत बढ़िया बात है। और फिर तीसरी आपकी SIP यहाँ बाय हुई जो बिल्कुल ही नीचे ले गई आपको। ठीक है, और पुराना अमाउंट भी था तो वो भी सारा नीचे चला गया। अब वो रिकवर करा है, तो रिकवर करते करते आपकी यहाँ पे चौथी SIP थी जब ये मार्केट गिर रहा था या यहाँ पे था। ठीक है, वो फिर ओरिजिनल पॉइंट फिर गिरा, फिर चढ़ा, इस तरह से। और होता क्या है कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप डाउन ट्रेंड में फंसोगे, और अगर डाउन ट्रेंड में नहीं फंसोगे ना, जैसे मैंने तो यहाँ बोल दिया कि आप हमेशा गिरते हुए मार्केट में आपको मिल गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको ये जैसे ये बॉटम मिला यहाँ पे, ये वाला बॉटम, आपको और भी बॉटम मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी होगा क्या, पिछला अमाउंट अच्छा खासा एक्यूमुलेट होगा, वो नीचे ले जाएगा सारा का सारा और डाउन हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए दोनों फंड का परफॉर्मेंस सेम होने के बावजूद भी स्टैंडर्ड डिविएशन की वजह से इतना फ़र्क पड़ता है कि आपका जो SIP रिटर्न्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। मैं जल्द ही 2025 में प्रॉमिस करता हूं कि जब भी मैं पोर्टफोलियो रिव्यू या किसी फंड का रिव्यू करूंगा ना, तो मैं SIP रिटर्न्स भी लेके आया करूंगा, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। आज तक मैं ये चीज़ अपने क्लाइंट्स के लिए रखता था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास 1000 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं फिर भी आप लोगों को SIP रिटर्न्स बताने के बावजूद भी क्लाइंट्स के लिए मैं फिर भी बहुत चीज़ें रख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है, तो मैं आपको बहुत आराम से SIP रिटर्न्स भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप में ना एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि ये स्मॉल कैप में केमिकल में एक्सपोजर बढ़ाता गया और 11% तक पहुँच चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। केमिकल सेक्टर मुझे भी काफ़ी पसंद है, और टर्नओवर रेशो देख लो सबसे कम है। उसके बाद अब इसमें मैं कह रहा हूँ सभी पैरामीटर्स चेक हो गए। रिटर्न्स की बात करूँ, चेक, रिस्क एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया तरीके से चेक हो चुकी है। ठीक है, रेशोज चेक हो चुका है, सब कुछ तो चेक है, तो क्या रह गया। और स्मॉल कैप को आप 1 से 3 साल के लिए ही हमेशा लिया करो, उससे ज़्यादा ये इनकी लाइफ भी नहीं होती। अभी जिन्होंने 6-8 महीने से रखा हुआ है, ठीक है, 6-8 महीने और रख लो, 2025 के एंड में फिर देखेंगे। और देखो, मैं आपको एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, बहुत ध्यान से, जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ ना, तो लोग बहुत गलत तरीके से इस चीज़ को ले जाते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में पूरे 5 साल में, ठीक है, मुश्किल से कई बार क्या होता है, मैक्सिमम चेंजेस हो जाते हैं यहाँ पे 7-8, जो कि बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन इनको स्ट्रैटेजी बना के, प्लानिंग करके प्रॉपर तरीके से किया जाए तो बुरे नहीं हैं। ठीक है, और जो एक एवरेज होते हैं ना, वो होते हैं 3 से 5, और इन्हीं में सब गेम चेंज हो जाता है। तो चर्निंग वाली वीडियो नेक्स्ट वीक जरूर लाऊंगा, और फिर उसमें आपको समझाऊंगा कि किस तरह से चर्निंग काम करती है। अभी के लिए आपको समझ आ गया होगा टाटा स्मॉल कैप के रिगार्डिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।